हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्चुअल पीजी सीट मैट्रिक्स। अभी जो ऑफिशियल नोटिस आया था EEEC की वेबसाइट पर कि जो हमारा सेंट्रल काउंसलिंग का शेड्यूल है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा कि 10 सितंबर से सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो उस पर जो पहला पॉइंट था उस पर था सीट मैट्रिक्स। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया, सर ये सीट मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि जो जो पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उस पर थोड़ा स्टडी किया। तो सीट मैट्रिक्स ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपको मान लो डर्मा लेनी है, तो डर्मा कौन कौन से इंस्टीट्यूट में है, ठीक है, ये आपको सीट मैट्रिक्स से पता लगता है। और वो सीट जो है वो कौन सी कैटेगरी के लिए ओपन हो रही है इस साल। तो ये चीज़ है, वो जो पहला पॉइंट है वो जब 9 और 10 दिसंबर को ओपन रहेगा, मतलब 2 दिन टेंटेटिव तौर पर। बाकी जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब तो आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट दिखाई देगी, कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या आपको ब्रांच चूज़ करनी है, सब कुछ दिखाई देगा और किस कैटेगरी वाइज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा उसका हिंट मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इसमें दोस्तों ये लास्ट ईयर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्चुअल पीजी सीट मैट्रिक गवर्नमेंट यूनानी फॉर राउंड 3। ये सेंट्रल काउंसलिंग का पीजी मैट्रिक्स है राउंड 3 के लिए। 1 का अवेलेबल नहीं हो पाया था, डेट्स वाई मैंने सोचा राउंड 3 का अवेलेबल था तो राउंड 3 पर ही बना देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देखेंगे बिहार में ये गवर्नमेंट सीट्स का है सब, ठीक है। जैसे कि आप बिहार में देखेंगे गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज पटना बिहार, जो गवर्नमेंट कॉलेज है पटना में बिहार में, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटे से ये सीट फिल होनी थी। इल्मुल अदविया की ये सीट थी और ये जो कैटेगरी थी ये बीसी ओबीसी के लिए रिजर्व थी। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जो ओबीसी हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 1 थी। इसी तरीके से हम देखते हैं दिल्ली के एनसीटी, ठीक है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो करोल बाग वाला है, ठीक है। इसमें देखेंगे ऑल इंडिया कोटे की सीट, जाहिर सी बात है सेंट्रल काउंसलिंग हो रही है तो ऑल इंडिया कोटे की सीट होंगी दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी इल्मुल सैदला की सीट थी, ये भी क्या थी, ओबीसी के लिए रिजर्व थी, नंबर ऑफ सीट 1 थी। इसी प्रकार से आप दोबारा देखेंगे दिल्ली के लिए करोल बाग वाला कॉलेज आ गया, इसमें इल्मुल सैदला की सीट, ये 1 सीट उसमें ओपन कैटेगरी की थी, नंबर ऑफ सीट 1, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे दिल्ली में करोल बाग वाला कॉलेज आ गया, मौलिजात की एक सीट थी, ये एससी के लिए रिजर्व थी, ठीक है, 2023 में राउंड 3 तक के लिए। ऐसे ही आप दिल्ली में जब देखेंगे तो फिर ये करोल बाग वाला फिर आ गया, और इसमें मुनाफिउल आज़म फिजियोलॉजी की जो सीट थी लास्ट ईयर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिर हुई थी, ओके। ऐसे ही आप दिल्ली में फिर देखते हैं करोल बाग वाला कॉलेज है, और इसमें कवालत व अमराजी नस्वा मतलब गायनिकोलॉजी, गायनी एंड ऑफ्स की जो सीट थी वो ओबीसी के लिए रिजर्व थी, ठीक है दोस्तों, और नंबर ऑफ सीट उसका 1 था। ऐसे कर्नाटका में जो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है, इसमें कवालत व अमराज गायनी की सीट थी, ये ओपन कैटेगरी से। तो ऐसे ही आप देखेंगे तमिलनाडु में, तेलंगाना में, ऐसे यूपी के आप देख लीजिए, मोस्टली बच्चे स्टूडेंट यूपी से हैं। तो यूपी की आप बता दूँ, जैसे एसटीटी कॉलेज है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटे से सीट फिल होनी थी, मौलिजात की जो थी ओबीसी के लिए रिजर्व थी, नंबर ऑफ सीट 1। ऐसे ही आप एसटीटी की बात कर लें, ये गायनी की जो सीट थी ये ईडब्ल्यूएस के लिए एक रिजर्व थी लास्ट ईयर। और इसमें ही आप देखेंगे एसटीडी में तशरीरुल बदन मतलब एनाटॉमी में ओपन कैटेगरी की थी, ये फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट रहते पीएच के लिए थी 1 सीट, ठीक है, ओके। ऐसे ही आप यूपी में आएंगे, ये प्रयागराज वाला जो कॉलेज है हमारा इलाहाबाद में है, अमराज अतफाल पीडिया, ठीक है, तो ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी लास्ट ईयर, ओके। तो पीजी का सीट मैट्रिक्स आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कहाँ पर कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए ओपन हो रही है, कौन सी ब्रांच में, ये सारा सीट मैट्रिक्स डिसाइड होता है। वो एक पूरा आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने मतलब जो सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जाहिर सी बात है कि जब सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उससे पहले आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कहाँ पर कौन सी सीट ओपन हो रही है। तो आप 9 और 10 तारीख को वो अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे, तो आप उसे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, तो आपको कौन सी ब्रांच किस इंस्टीट्यूट में या कौन से कॉलेज में मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था सीट मैट्रिक्स। और जैसे ही दोस्तों 2024 का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं उस पर वीडियो बना के तुरंत अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपको कोई और भी क्वेरी हो तो प्लीज़ वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।